दोस्तों नमस्कार। जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग मुझसे परिचित हैं लेकिन अधिकतर लोग अपरिचित हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें। आज आप लोगों को कुछ स्वयं की लिखी हुई पंक्तियां व एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद प्रचलित कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको मेरे विचार व कहानी अच्छे लगेंगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक व मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। बेटा बेटी एक समान, ऐसा सुविचार होना चाहिए। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, ऐसा आचार होना चाहिए। धन दौलत कुछ भी नहीं, बस अच्छे संस्कार होना चाहिए। सेवा धर्म की शिक्षा दो, बस इसी का प्रचार होना चाहिए। परिवार छोटा हो या हो बड़ा, बस खुशहाल होना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, ऐसा सुविचार होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक नेक आदमी रहा करता था। गंगाराम बहुत नेक व ईमानदार आदमी था। वह हमेशा अपनी क्षमता से ज़्यादा लोगों की मदद किया करता था। गंगाराम के परिवार में 3 पुत्र, 2 भाई और 1 बेटी रहती थी। एक दिन गंगाराम का देहांत हो गया। पूरा गांव गम में डूब गया। अंतिम संस्कार की तैयारी में गंगाराम के सभी नात रिश्तेदार व गांव वाले लग गए। अर्थी सजाई गई। गंगाराम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और साथ में पूरा गांव दाह संस्कार के लिए निकल पड़े। गंगाराम की बेटी का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गंगाराम के अर्थी की अंतिम यात्रा कुछ ही दूर तक पहुंची थी कि एक व्यक्ति ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। वह व्यक्ति बोला, ये अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आज से 1 माह पूर्व गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि न लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके परिवार वालों से रकम वसूल किया जाएगा। भाई, इनके परिवार में कौन है वारिस जो गंगाराम के लिए गए कर्ज को चुकाएंगे? अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा इनका कर्ज? तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। सभी की निगाहें उनके बेटों पर थी। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम आपका कर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है कि आपको कर्जे की इतनी बड़ी रकम दे सकें। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग धिक्कारने लगे कि गंगाराम के पुत्र कैसे नालायक और स्वार्थी हैं। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापस करने से साफ मना कर दिया। अब लोग गंगाराम के भाइयों की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे थे कि हो सकता है यही कर्ज चुका दें। लेकिन गंगाराम के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे कर्ज नहीं चुका सकते तो हम क्यों किसी का कर्ज भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके कुछ देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की बेटी तक जा पहुंची तो वह भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक कोना एक व्यक्ति ने पकड़ रखा है। तब उसने उस व्यक्ति से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृपया मेरे पिता की अंतिम यात्रा में बाधा न डालें। और यह कहते हुए उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब व्यक्ति को दे दिए और अपने हाथ जोड़ती हुई बोली, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस व्यक्ति ने अर्थी को तुरंत छोड़ दिया और बोला,
अरे नहीं बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि कर्जा गंगाराम ने नहीं, उनसे कर्जा मैंने लिया था। मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उस समय मैं बहुत गरीब था। तब उस समय तुम्हारे पिताजी ने मुझे 1 लाख रुपए देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे कभी 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा। आज वही पैसे मैं यहाँ देने आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया, तब मैंने सोचा कि ये पैसे किसे दूं। पैसे सही हाथों में कैसे दूं, यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। मुझे माफ़ करना बेटी। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असल हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती हैं। एक बेटा माता पिता के प्रति नालायकी कर सकता है, पर एक बेटी नहीं। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को खत्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए कर्ज को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। वह व्यक्ति बेटी को पैसे लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।